Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Physics Learning with DR. Before this we were making lectures from behind the scene, behind the cam. From now onward I have decided to record this lecture from front of the cam. So we were discussing about different chapters of physics. I have studied about chapter number 13, 14 and 15. From now onward we are going to start chapter number 18, that is about electronics, and we will start with the very important long question that is known as the rectification. तो रेक्टिफिकेशन क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाई वी नीड डीसी। सबसे पहले आपके पास जो वापडा से सप्लाई आती है वो सप्लाई जो होती है वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट उसको हम कहते हैं। लेकिन जो हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर क्यों नहीं कर सकते? एसी के अंदर हमारे पास दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है। पॉजिटिव साइकिल चार्जिंग को शो कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल जो है वो डिस्चार्जिंग को शो कर रहा है। मींस कि एक ही कंप्लीट साइकिल में आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मिल रही होती है, तो आप इसको स्टोर नहीं कर पा रहे होते। हाँ, इसको आप अप्लायंसेज अपनी रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि जी अब अगर मुझे मोबाइल को चार्ज करना है, ठीक है, या मेरे पास गाड़ी की बैटरी है या यूपीएस की बैटरी है, अब वो बैटरी मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आपका से सप्लाई आ रही थी मैं इसको स्टोर कर लूँ और बाद में अपने यूज़ में लाने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो उस बाद में उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए हम उसको पहले एसी से, फिर हम एसी से अब इस एसी को हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में, और इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब मैं इस एसी को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डीसी में, और इस एसी से डीसी में जो कन्वर्जन हम करते हैं, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो सवाल ये है कि रेक्टिफिकेशन के लिए कोई डिवाइस हम यूज करेंगे। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक डिवाइस यूज करने जा रहे हैं। जिस डिवाइस का नाम है पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड, या फिर इसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, या सेमीकंडक्टर डायोड। ये दो क्लिप नाम आपको इसके सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ से अभी तक हमने सीखा कि रेक्टिफिकेशन है जी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रेक्टिफिकेशन है, और इसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, हम इसके लिए यूज करते हैं। अब जो टाइप्स हैं रेक्टिफिकेशन की, कितने टाइप्स हो सकती है? रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो एसी साइकिल है उसके हमारे पास दो साइकिल बनते हैं। अगर मैं इसको टाइम पीरियड के विद रिस्पेक्ट डिवाइड करूं तो 0 से ये t/2 एक पॉजिटिव साइकिल बनता है, और t/2 से कैपिटल T तक हमारे पास एक नेगेटिव साइकिल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब रेक्टिफिकेशन करनी है तो हमने डिसाइड करना है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करना है या पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी रेक्टिफाई करना है। तो इसके लिए अगर मैं सिर्फ इस पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता हूं, यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता हूं, तो उस प्रोसेस को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। द रेक्टिफिकेशन इन व्हिच हाफ ऑफ द एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, या फिर पॉजिटिव हाफ भी आप इसमें कर सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी सिग्नल। तो अगर हम बात करें एसी सिंबल की, जो आपको आपकी इसको हम साइनोसॉइडल सिग्नल भी कहते हैं, जो आपको वापडा से आपको जो सप्लाई मिल रही होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम डीसी में जाते हैं तो डीसी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब आते हैं अपने सर्किट की तरफ कि हम अपना जो सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें हम कौन सी चीज जो है वो यूज करेंगे ताकि हमारी रेक्टिफिकेशन, यानी कि हम एसी से डीसी में जा सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो इनपुट सोर्स है वो एसी है, यानी कि हमने जो इनपुट पे देना है वो एसी देना है, जो वापडा से हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट सोर्स दे दिया और आगे हमने लगा दिया डायोड। अब डायोड जो होता है उसका सिंबल देते हैं, उसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। डायोड हम जो यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास एक साइड जो है वो पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड जो है वो नेगेटिव होती है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। ये पी से एन की तरफ, यानी कि P से अगर N की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो ये इस करंट को गुजरने देगा, और इस केस में ये एक एक्टिव यानी कि ऑन सर्किट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास N से P की तरफ करंट फ्लो करेगी तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि इस केस में ये रिवर्स बाइस होता है।
और इस केस में ये फॉरवर्ड बाइस होता है। बाइसिंग क्या है इसको देखने के लिए हम एक और वीडियो जो है वो इस पर बनाएंगे। बाइसिंग सिंपल सा मतलब बाइसिंग आप याद रख सकते हैं कि पीएन जंक्शन के साथ अगर आप एक बैटरी अटैच कर देते हैं, उस बैटरी के अटैच करने का जो प्रोसेस है उसको हम पीएन बाइसिंग कहते हैं। अब जी, अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, अगर हम देखें यहाँ पे ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से t/2 तक बन रहा है। तो 0 से t/2 तक ये जो सर्किट है इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव और ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव के तौर पे बिहेव करेगा। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट जो है वो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन में P से N की तरफ जो है वो करंट फ्लो कर सकती है, यानी कि ये ऑन हो जाएगा। अगर P से N की तरफ करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे आउटपुट पे जो हमने रेजिस्टर लगाया हुआ ये लोड है, यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो डीसी यानी कि ये फॉर्म मिलेगी। ये जो चीज हमें आ रही है ये डीसी आउटपुट मिल रही है। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट पे जो है वो करंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसकी मेन रीजन ये है कि ये फॉरवर्ड बाइस है पॉजिटिव के केस में। लेकिन जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, जब मैं t/2 से t के लिए इसको कंसीडर करता हूं तो क्या होता है, तो हम नेगेटिव साइकिल में आ जाते हैं। मीन कि अब हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट जो है वो अब पहले करंट फ्लो कर रही थी, पहले जो है करंट फ्लो कर रही थी वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रही थी यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन अब जो करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी। अब ये जो ब्लू वाली जो करंट आपको नजर आ रही है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है वो N से P की तरफ यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। और हमने अभी पढ़ा कि ये जो डायोड है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो करंट को गुजरने नहीं देगा। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट को नहीं गुजरने देगा तो इसका मतलब है ये रिवर्स बाइसिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर ये रिवर्स बाइसिंग है तो हमें आउटपुट पे कोई जो है वो वेव नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें हमने अगर इनपुट पे ये सिग्नल दिया तो इसका पॉजिटिव साइकिल तो हमारे पास रेक्टिफाई हो गया। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल की बारी आई तो नेगेटिव साइकिल हमारे पास स्टॉप हो गया, क्लिप कर दिया हमने उसको, ये चीज आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे हमारे पास जो पूरा साइकिल होगा, अगर मैं दूसरा साइकिल लेता हूं तो उसका भी पॉजिटिव हमें आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव हमारे पास वो चॉप हो जाएगा, उसको हम क्लिप कर देंगे। अब जी अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूं तो जो हम देख सकते हैं कि हमने इनपुट पे जो हमने इनपुट दी है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन हमें जो आउटपुट पे मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है। और ये जो यहाँ पे है, ये देखिए मैंने इनपुट दिया, ये पॉजिटिव साइकिल था, ये नेगेटिव साइकिल था और ये फिर पॉजिटिव साइकिल था। अब ये पॉजिटिव साइकिल क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है ये तो रेक्टिफाई हो गया, लेकिन नेगेटिव साइकिल को उसने खत्म कर दिया, नेगेटिव साइकिल को उसने कोई आउटपुट नहीं दी मुझे। अगेन फिर पॉजिटिव साइकिल आया तो उसने फिर मुझे आउटपुट दे दिया। इसका मतलब है ये रेक्टिफाई हो चुका है। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि हमारे पास ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है ये काफी टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पॉजिटिव साइकिल सिर्फ रेक्टिफाई होगा, इसका मतलब है पॉजिटिव के लिए तो चार्जिंग होगी, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर वो चार्जिंग नहीं कर रहा होगा। अगर चार्जिंग नहीं होगी तो इट विल टेक एम्पल टाइम टू बी चार्ज, इसको चार्ज होने में काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर हम जाते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन था, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखा कि हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ को जो है वो डीसी में कन्वर्ट किया, और ये जो हमारे पास डीसी आ रहा होता है इस डीसी को हम पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं, वो हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में इसको फर्दर जो है वो इलैबोरेट करें।